Yes. So today on this video, I will discuss the expansion of function of one variables. ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? चलिए मैं उसको लिखता हूँ पहले यहाँ पे. तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, expansion of functions of one variable. ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल. इसमें सबसे पहले है टेलर्स थ्योरम. ठीक है, टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट. तो किसी फंक्शन का एक्सपेंशन हम लोग जो अभी तक याद किए थे इंटरमीडिएट में, उसको हम एक्सपेंशन है प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम. टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट है कि लेट एफ एक्स प्लस एच बी ए फंक्शन ऑफ एच बी ए फंक्शन ऑफ एक्स. ये एक्स का फंक्शन है, x being independent be a function of x which be a function of h be a function of h which can be expanded in powers of h, जिसको h की बढ़ती पावर एक्सपेंड कर सकते हैं. And the expansion b differentiable any number of times. Any number of times. ठीक है, any number of times, then fx plus h equal to fx plus h is equal to fx plus h f dash x plus h square upon 2 factorial f double dash x and plus h cube upon 3 factorial f triple dash x and dot plus h की पावर n upon n factorial और ये fn x है और डॉट so on. दिस इज द टेलर्स एक्सपेंशन. अब इस बात को समझिएगा, ऊपर लिखा क्या है. तो यहाँ पे मैं जो लिखा लेट एफ एक्स प्लस एच बी फंक्शन ऑफ एच विच कैन बी एक्सपेंडेड इन पावर्स ऑफ एच. एच की पावर्स में एक्सपेंशन जो यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं हम, एच की पावर्स में है. और सबसे खास बात है एक्सपेंशन भी डिफरेंशिएबल. जो एक्सपेंशन है वो डिफरेंशिएबल है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और डिफरेंशिएबल है तभी एक्सपेंशन वैलिड है ये, या तभी हम टेलर थ्योरम का यूज कर सकते हैं. ऐसे भी कर सकते हैं. ये फॉर्मूला हुआ. इसी में एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेगा कि पुटिंग, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कर सकते हैं. पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए इन फर्स्ट इक्वेशन में अगर ए पुट कर दें तो एफ ए प्लस एच तो जस्ट ए मिनट, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ है प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एंड प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए एंड प्लस डॉट प्लस एच रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल और ये एफ एन ए हो गया प्लस डॉट सो ऑन. ठीक है, तो ये इक्वेशन ए के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया. इसी को चाहे तो हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं. अब अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू, या यहाँ पे h इज इक्वल टू x माइनस ए. तो अगर हम h के स्थान पर x माइनस ए पुट कर दें तो ये एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. एफ ए एंड प्लस h के स्थान पर x माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस h के स्थान पर x माइनस ए. तो x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल
एफ डबल डैश ए एन प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए एन प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट टर्म एक्स माइनस ए रेज़ टू पावर एन अपॉन में एन फैक्टोरियल एफ एन ए इंटू एक्स एन बाय डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, तो ये एक्स माइनस ए की बढ़ती पावर्स में हमें यहाँ पे एक्सपेंशन मिल गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। तो जस्ट ए मिनट, यस। तो अब यहाँ पे इसी में अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन कर दें या कोरोलरी कह सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं कि पुटिंग ए इज इक्वल टू 0 एंड एच इज इक्वल टू एक्स इन अबव इक्वेशंस, इन अबव इक्वेशन। ठीक है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, ए के स्थान पर 0 और एच इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे तो ए इक्वल टू 0 एक्स एच इज इक्वल टू एक्स, तो ए इज इक्वल टू 0 तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस ई एक्स एफ डैश 0 फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 एंड प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 एंड डॉट डॉट प्लस और लास्ट nth टर्म्स एक्स पावर एन अपॉन में एन फैक्टोरियल और ये एफ एन 0 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है ना, तो इसी को जो ये लास्ट एक्सपेंशन बना ए इक्वल टू 0 क्वेश्चन में इक्वल टू 0 पुट किया, बल्कि इसकी भी हमें यहाँ पे नीड नहीं है, ए इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशंस। तो रिलेशन हमारे पास ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, दिस रिलेशन इज नोन एज या विच इज नोन एज मैक्लॉरियंस थ्योरम। मैक्लॉरियंस थ्योरम, इसी को हम लोग यहाँ पे मैक्लॉरियंस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अब ये इस पे दो फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला तो ये हो गया और इसके ठीक ऊपर स्टार्टिंग बताया था, इस पर हम लोग क्वेश्चन अब करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, expand e की पावर x and e की पावर x in powers of x in powers of x by Maclaurin's theorem, मैक्लॉरियंस थ्योरम से हमें ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्सपेंशन जो हमें इंटर में लर्न किए हैं उसका हम लोग आज यहाँ पर प्रूविंग देखेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो फॉर सोल्यूशन वी हैव एफ एक्स या लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। ए की पावर से डेरिवेटिव निकालिए तो एफ डैश इक्वल टू ए की पावर एक्स एंड लॉग ई ए। अगेन डिफरेंशिएट एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, फिर एक बार हमें लॉग ई मिलेगा तो ये लॉग ई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स एंड लॉग ई ए का क्यूब एंड एफ 4 डैश एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स और लॉग ई ए का पावर 4 एंड डॉट डॉट लाइक दिस। ठीक है, और नाउ पुटिंग हियर जो भी हमने डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं, चूंकि एक्सपेंशन 0 के अबाउट में है तो पुटिंग x इक्वल टू 0, तो एफ 0 इक्वल टू ए की पावर 0 इज 1 हियर, एफ डैश 0 एक्स के स्थान पर आप 0 पुट करिएगा, ए की पावर 0 1, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी हमको लॉग ए। एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू लॉग ई ए का होल स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू लॉग ई ए का होल क्यूब एंड एफ 4 डैश 0 इज इक्वल टू लॉग ई ए रेज टू पावर 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन लाइक दिस। ये वैल्यू तो बाई मैक्लॉरियंस थ्योरम या we know that
तो एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो एंड प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है ना, ऐसे वैल्यू पुट करेंगे तो जस्ट मिनट इम्प्लाइज दैट फंक्शन एफ एक्स क्या था, ए की पावर एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे ए की पावर एक्स। एफ जीरो की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 पुट किया एक्स। एफ डैश जीरो लॉग ई ए था, लॉग ई ए प्लस एक्स स्क्वायर पॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश लॉग ई ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया लॉग ई ए का होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल हियर लॉग ई ए का होल क्यूब एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो ये फंक्शन ए की पावर एक्स एक्सपेंशन हम लोग ये पढ़ चुके हैं। 1 प्लस इंटरमीडिएट में 1 प्लस लॉग ई ए प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ई ए का होल स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल और ये लॉग ई ए का होल क्यूब एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया। इसमें करना क्या है, जो फंक्शन गिवन होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते जाएं 1 2 3 4 5 5 अप्रॉक्सीमेट 5 और 6 टर्म तक, और उसमें एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है। क्योंकि जो मैक्लॉरिन थ्योरम का एक्सपेंशन था, फॉर्मूला जो लिखाया था वो 0 के अबाउट में एक्सपेंशन है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं और जो डेरिवेटिव वैल्यू हमने फाइंड किया है उस पर 0 पे उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। हमारे पास जो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, उसमें हमें वैल्यू पुट करना है। सिमिलरली फॉर ए की पावर एक्स, अब ई की पावर एक्सपेंशन अगर यहाँ से हम निकालें तो सिर्फ यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा कि पुटिंग ए इज इक्वल टू ई, तो ई की पावर एक्स मिल जाएगा। ई की पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस ई एक्स, ये लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर पान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब पान 3 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है कि लॉग ई और ए के स्थान पर ई लिखा, लॉग ई बेस ई, उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ए की पावर एक्सपेंशन जो आपने लर्न किया है वो यहाँ पे प्रूविंग हो गई। ठीक है ना, ओके। तो अब इसी तरीके से हम दूसरे फॉर्मूले कुछ और लेके चलते हैं। सपोज सेकेंड क्वेश्चन अगर हम कहें आपसे कि एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर्स ऑफ ए एक्स। साइन एक्स एक्सपेंशन हमें एक्स में पता है, याद है, हम उसको यहाँ पे प्रूव करेंगे इन पावर्स ऑफ एक्स बाई मैक्लॉरियंस थ्योरम। आप वैसा भी कर सकते हैं बाई मैक्लॉरियंस थ्योरम या विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरियन थ्योरम। तो फॉर सोल्यूशन, तो सोल्यूशन हमें क्या करना है यहाँ पे कि जस्ट मिनट, यस ओके। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स उन्होंने साइन एक्स लेट किया। अब नाउ फाइंड द एफ डैश एक्स। एफ डैश इक्वल टू साइन का हो गया क्या, कॉज एक्स। एफ डबल डैश साइन का माइनस, सॉरी कॉज का माइनस साइन एक्स। एफ ट्रिपल डैश इक्वल टू माइनस कॉज एक्स। एफ 4 डैश एक्स इज इक्वल टू कॉज का फिर माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और ये 5 डैश एक्स साइन का फिर से यहाँ पे ये कॉज एक्स होगा एंड डॉट डॉट सो ऑन। आगे इस तरीके से डॉट डॉट, दिस इज डॉट डॉट। अब इसमें अगेन सेम वही चीज कि पुटिंग एक्स इक्वल टू 0, एफ 0 की वैल्यू यानी साइन 0 हो गया। एफ डैश 0 तो ये कॉस हो गया तो 1 हो गया। एफ डबल डैश 0 ये 0 हो गया। एफ ट्रिपल डैश 0 यहाँ पे कॉस है तो -1 हो गया, ये -1। एफ 4 डैश 0 फिर साइन आ गया तो 0 हो गया। एफ 5 डैश 0 कॉज एक्स है तो इज इक्वल टू 1 हो गया एंड डॉट डॉट एंड डॉट डॉट दिस। ठीक है, लाइक दिस। नाउ वी यूज द मैक्लॉरियन थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे जो हमें डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमें कब तक डिफरेंशिएट करना है, ये बहुत बड़ा अहम क्वेश्चन रहता है सभी बच्चों का। तो सीरीज कोई भी एक्सपेंशन जब लिखते हैं तो मिनिमम वहाँ पे 3 टर्म्स होने चाहिए। हमने जब एक्स इक्वल टू 0 पुट किया है तो यहाँ पे 3 वैल्यू में मिल गई है, एफ डैश की है, ट्रिपल डैश की है और 5th टर्म्स की है। तो 3 टर्म्स हो गए तो आगे हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है।
मान लीजिए यहाँ पे दो टर्म्स मिले होते तो हम इसका 6 डेरिवेटिव भी निकालते हैं, ठीक है ना। तो नाउ नेक्स्ट पेज। हाँ यस ओके। तो यस, तो बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम by Maclaurin's theorem, f(x) equal to f0 plus x upon 1 factorial f dash 0 plus x square upon 2 factorial f double dash 0 फिर प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 एंड ऑर्डर सो ऑन। f(x) क्या था यहाँ पे sin x, ठीक है ना। फिर f0 sin 0 की वैल्यू 0 था तो टर्म 0 हो गया। फिर x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0 साइन का कॉज आया था, वैल्यू 1 हो गई। सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू 0 हो गई। फिर प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे f ट्रिपल डैश की वैल्यू -1 थी। फिर 4 0 था। फिर 5 की वैल्यू x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे 1 थी एंड ऑर्डर सो ऑन। तो एक्सपेंशन क्या हो गया आपका x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस डॉट सो ऑन। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और टफ उठाते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक्सपेंड log 1 प्लस x, एक्सपेंड log 1 प्लस x इन पावर्स ऑफ x, in powers of x, then find the series, then find the series for log 1 plus x और अपन में 1 minus x and hence determine the value of determine the value of log 11 upon 9 up to 5 places of decimal, up to 5 places of decimal, ठीक। ये क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे। तो चलते हैं इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो गिवन फंक्शन हियर फॉर सोल्यूशन लेट y इज इक्वल टू log 1 प्लस x, ठीक है ना। इसको चाहे तो अभी f(x) सिलेक्ट कर सकते हैं, f(x) इक्वल टू, तो नाउ f डैश x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x हो गया। f डबल डैश x निकालें तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा -1 तो माइनस 1 प्लस -2 अपॉन में आएगा तो पॉजिटिव पावर्स हो गई। f ट्रिपल डैश x निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1 और ये 2 पर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, -1 -2 और अपॉन में 1 प्लस x की पावर 3 हो गया, -3 भी कर सकते थे। f4 डैश x इज इक्वल टू -1, फिर ये -2 हो गया, -3 और 1 प्लस x की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड ऑर्डर सो ऑन। आगे हम ऐसे करके और भी डेरिवेटिव इसके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, सेम वही चीज। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा f0, log 1 प्लस 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है। f डैश 0 करेंगे तो ये वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस x बराबर 0 तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 हो गया। f डबल डैश 0 की बात करें तो माइनस x बराबर 1 रखा आपने तो ये वैल्यू जाएगी 1/4। ये ट्रिपल डैश की बात करेंगे तो ये -1 -2 तो ऊपर हो गया 2 और अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4, ठीक है। एंड ऑर्डर सो ऑन। तो ये फोर्थ आउट निकाल सकते हैं। तो फोर्थ डैश की वैल्यू इज इक्वल टू -1, 3 दूनी 6
और ये निगेटिव में आ गया तो -6 और अपान 2⁸, 2 से 4 2 16, तो ये वैल्यू होगी 16 इज इक्वल टू -3/8 एंड इसके बाद में फिर डॉट डॉट अप्लाई कर दीजिएगा एंड दिस वैल्यू, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू हम लोग 0 पुट कर रहे थे, ओ माय गॉड, एक्स इक्वल टू 0 पुट कर रहे थे तो 1 आया, यहाँ पर ही तो 1 रखे, अरे सॉरी, ये एक्स इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू भी यहाँ पे -1, यहाँ एक्स इक्वल टू 0 तो -2, ये -2 नहीं, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 और ये एक्स बराबर 0 हो गया, -1 -2 तो +2 हो गया। फिर यहाँ पे एक्स बराबर 0 तो 1 की पावर 4 बन ही रहा, -1 -2 -3 3 दूनी 6, माइनस का 6 हुआ, माइनस का ये 6, ये अपान कोई वैल्यू नहीं, ये भी सब हटा देते हैं। हाँ, तो नाउ बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम में एफ एक्स आइडेंटिटी पहले हम लोग लिखेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू f(f0) प्लस f'(0) प्लस x² f"(0) प्लस x³ f"(0) एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। एफ एक्स वैल्यू क्या थी लॉग में, तो ये हो गया log 1 प्लस ex, ठीक है ना। f0 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर x f'(0) की वैल्यू 1 आया था तो 1 हो गया इंटू 1 प्लस x² f"(1) आया था तो -1 हो गया, x³ 3 की वैल्यू 2 आई थी तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। फिर प्लस x⁴/4 और ये 4' की वैल्यू -6 आई थी तो यहाँ पे -6 एंड डॉट सो ऑन, x फिर माइनस x²/2, फिर ये प्लस x³ 3 फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 इंटू 3 के 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, फिर माइनस x⁴/4 फैक्टोरियल ब्रेक करेगा तो 1 2 3 4 2 3 कैंसिल हो गया 6 से, तो बचा क्या 4 बचा सिर्फ अपान 4 एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। और ये log 1 प्लस x का एक्सपेंशन हमने इंटरमीडिएट में इसको याद किया था, देखिए वही वैल्यू यहाँ पे हमें प्रूव हो गई जा करके। तो इस तरीके से फॉर्मूला प्रूव भूलने पे हम लोग तुरंत इसको एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी में कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि log 1 प्लस x अपान 1 माने जो क्वेश्चन में गिवन था तो उसकी वैल्यू पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे पुट करते हैं कि पुटिंग x इक्वल टू -x, तो हमें वैल्यू किसकी आ जाएगी log 1 माइनस x की आ जाएगी, log 1 माइनस x स्थान पर -x -x²/2 -x³ फिर माइनस आ जाएगा x³ माइनस ये पॉजिटिव ही रहेगा अल्टीमेटली माइनस की वैल्यू और माइनस में डॉट डॉट सो ऑन। तो log 1 प्लस x और माइनस log 1 माइनस x इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब दोनों का डिफरेंस करिएगा इक्वल टू, इस वैल्यू से इसको डिफरेंशिएट करिएगा, माइनस साइन कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो 8 हो गया 2 और ये हो गया x, ये वैल्यू माइनस थी ये प्लस हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 8 हो जाएंगे तो ये x³ हो गया, 4 वाले टाइम कैंसिल हो जाएंगे, 5 की टाइम फिर 8 हो जाएंगे, x5 और 1 में 5 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ये हमारी सीरीज यहाँ पे बनती, 2 हमने कॉमन कर लिया जो कि 2 सब में आ रहा था। अब इस पूरी वैल्यू को क्या ले सकते हैं, तो इम्प्लाइज दैट ये log 1 प्लस x और अपान में 1 माइनस x हो गया, log m माइनस log n इक्वल log m अपान n इक्वल टू 2, और यहाँ पे x प्लस x³ प्लस x⁵/5 और प्लस डॉट डॉट सो ऑन, ठीक। अब इसमें जो प्रूविंग हमें करा रहा था log 11/9 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/10, 1/10 यहाँ पे पुट करना है तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा log, यहाँ 10 रखा आपने 1/10
एलसीएम किया तो 10 प्लस में 11 और एक नीचे माइनस करोगे तो ये 9 हो जाएगा, अपान का 10 कैंसिल हो जाएगा तो log 11/9 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखना है 1/10, 1/10 1/10 का क्यूब यानी 1/3 और इंटू 10 का क्यूब इंटू फिर प्लस 1/5 इंटू 1/10 की पावर 5 एंड डॉट डॉट सो ऑन। इसकी अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम निकालें सीरीज की, यानी जो भी हमारी ये बन रही है सीरीज, ये वैल्यू 0.20067 हमें मिलेगा आंसर ये। तो नाउ नेक्स्ट वन, जस्ट अ मिनट, हाँ यस ओके। तो इसमें थोड़ा सा अब और टफ क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग। तो इसमें हाँ यस यहाँ पे आ जाएगी प्रूव दैट, मैक्लॉरियंस पे ही, यस ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव बाय द मैक्लॉरियंस थ्योरम, प्रूव बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम, मैक्लॉरियंस थ्योरम, ठीक है। मैक्लॉरियंस थ्योरम से प्रूव करना है, जस्ट अ मिनट, हाँ यस। तो बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम, yes, proved by Maclaurin's theorem that e की पावर sin x, e की पावर sin x इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 2 प्लस 3x पावर 4 और अपॉन में यहाँ पे 1 2 3 और 4 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, ये प्रूव करना है। तो फॉर सोल्यूशन हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट बाई इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, ठीक है ना, बाई इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स। अब इसको करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बाई 1 इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स और साइन एक्स का हो यहाँ पे कॉज एक्स, ठीक है। अब मैं करना क्या है, ई की पावर साइन एक्स फिर बाई बन गया तो हम क्या लिख लें, बाई 1 इक्वल टू बाई इंटू कॉज एक्स, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, ठीक है ना। तो ये बाई 1 का हो गया बाई 2, तो यहाँ पे बाई और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस बाई का ये बाई 1 और ये कॉज एक्स हो गया, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, तो यहाँ पे बाई 2 का हो गया बाई 3 माइनस बाई साइन एक्स का हो गया कॉज एक्स एंड प्लस इस बाई का हो गया बाई 1 और ये साइन एक्स। अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करो तो प्लस बाई 1 कॉज का हो गया माइनस साइन, बाई पार्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर प्लस ये कॉज एक्स इस बाई 1 का हो गया बाई 2, ठीक है। तो ये सब हमें बाई 3 मिल गया। अब इसी में अगर कोई टर्म्स हमारे ऐड हो रहे हो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाई कॉज एक्स बाई 1 साइन और ये बाई 1 साइन, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये तो कैंसिल हो गया, बाई 1 साइन और माइनस का बाई 1 साइन, तो माइनस का बाई ये कॉज एक्स और प्लस बाई 2 और ये कॉज एक्स हो गया। इसको एक बार चेक कर सकते हैं, ये अरे सॉरी माइनस बाई साइन एक्स कॉज एक्स हो गया, ये माइनस बाहर था तो बाई ये भी माइनस में, सॉरी ये माइनस में, ये दोनों सही है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2 बाई 1 और ये साइन एक्स हो गया। अब ठीक है, तो जस्ट ए मिनट, यस, तो ये हमें बाई 3 मिल गया। इसी का चाहे तो हम बाई 4 अगर निकालें तो बाई 4 भी निकाल सकते हैं इजिली, माइनस का बाई कॉज एक्स का माइनस साइन तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स, फिर माइनस इस बाई का बाई 1 और ये हो गया कॉज एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बाई 2 कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस बाई 2 का हो गया बाई 3 कॉज एक्स। अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करो लास्ट वाले को, तो माइनस 2 बाई 1 साइन एक्स का हो गया कॉज एक्स एंड प्लस साइन बाई 1 का हो गया ये बाई 2 और साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो बाई साइन हमें कहीं नहीं मिल रहा है, तो पहला टर्म्स
एज इट इज बाई साइन एक्स, ये बाई साइन है, बाई वन कॉज एक्स और बाई वन कॉज एक्स, माइनस के बाई वन माइनस के टू हैं तो माइनस का थ्री और ये बाई वन कॉज एक्स हो गया, बाई टू साइन ये भी माइनस में और ये भी माइनस में टू, तो ये भी हो गया थ्री बाई टू और साइन एक्स, ये टर्म्स हो, ये लास्ट में बचा बाई थ्री और ये हो गया कॉज एक्स, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म ये दो एड हो गए, लास्ट में ये लिखा, ये हमारा हो गया बाई फोर। तो मैं समझता हूँ एक्सपेंशन के लिए इतना पर्याप्त है। तो नाउ पुटिंग एक्स इक्वल टू 0, इनको इक्वेशन नंबर जो बाई वाला इक्वेशन इसको फर्स्ट कह दिया, बाई वन को इक्वेशन सेकेंड कह दिया, बाई टू को इक्वेशन नंबर थर्ड कह दिया, बाई थ्री को इक्वेशन नंबर 4 कह दिया और बाई फोर जो इक्वेशन मिला उसको इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। नाउ पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 इन अबव ऑल इक्वेशंस, ठीक है ना। ऊपर के सारे इक्वेशंस में हमें एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, तो बाई जीरो की वैल्यू, बाई जीरो इक्वल टू e की पावर साइन जीरो जीरो e की पावर जीरो, ये हो गया 1, फिर बाई वन जीरो निकालिएगा, बाई वन जीरो यहाँ पे ये बाई जीरो वैल्यू 1 है और cos जीरो, तो ये वैल्यू भी हमारी 1 हो गई, बाई वन जीरो। फिर से समझिएगा, हमें यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है बाई वन जीरो में, तो साइन जीरो वैल्यू 0 e की पावर 0 1 cos जीरो 1, तो ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ रखोगे तो बाई जीरो मिलेगा, बाई जीरो की वैल्यू 1 है तो इसे 1 किया और cos जीरो की वैल्यू 1 है तो हमारा ये 1 हो गया। अब इसके बाद बाई टू जीरो, तो बाई टू जीरो के लिए हमें इस इक्वेशन मानना पड़ेगा, साइन जीरो की वैल्यू 0 होगी, cos जीरो 1, बाई वन जीरो की वैल्यू, बाई वन जीरो हमारे पास 1 था तो बाई वन जीरो 1 cos जीरो 1, तो ये वैल्यू भी हमारे पास ये 1 हो गई, बाई वन टू जीरो। फिर बाई थ्री जीरो की अगर हम बात करेंगे, बाई थ्री जीरो यहाँ पे आएगा, ये साइन का टर्म 0 हो गया और यहाँ पे माइनस बाई cos जीरो, बाई जीरो की वैल्यू 1 है और cos जीरो 1 है तो ये -1 हो गया, -1, ये बाई टू जीरो की वैल्यू, बाई टू जीरो 1 है और cos जीरो 1 है, ये +1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, बाई थ्री जीरो हो गया। इसके बाद बाई फोर जीरो की वैल्यू निकालिएगा, बाई फोर साइन जीरो, साइन की टर्म जहाँ जहाँ पे वो वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, यहाँ पे cos जीरो तो माइनस का 3, cos जीरो 1, बाई वन जीरो भी 1 है, माइनस का 3 मिला, ये 0, यहाँ पे बाई थ्री वैल्यू 0 है, ये वैल्यू अल्टीमेटली में तीन वैल्यू बन गई। नाउ बाई मैक्लॉरियंस थ्योरम, तो मैक्लॉरियंस थ्योरम फॉर्मूला क्या हमारे पास में कि एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस ई एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो एंड प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ओके, तो इसमें यहाँ पे जस्ट ए मिनट, हमने अभी जो फॉर्मूला लिखा था, सॉरी क्वेश्चन आई मीन, ये अच्छा चेंजेस तो हो गया, ओके थैंक यू। तो 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर अपॉन 1 2 माइनस का 3 एक्स प्लस 4 अपॉन 1 2 3, चलिए अच्छी बात है। तो जस्ट ए मिनट, हाँ यस, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें प्रूव होता है। तो थैंक यू, आज फिर इतना रखें हम लोग।